नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, हम यहाँ पर UPSSC मंडी परिषद के लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो हमने अभी तक आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, रीजनिंग, गणित, हिंदी, इन सब के प्रैक्टिस सेट लगातार हम करवाते चल रहे हैं। तो दोस्तों, उसी कड़ी में आगे ये है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, और इसके साथ साथ आप और भी जो प्रैक्टिस सेट हैं उनका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर UPSSC मंडी परिषद प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर देखिए और प्रैक्टिस सेट्स लगाइए। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट से क्या फ़ायदा होगा कि आप एग्ज़ाम के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। देखिए, ये प्रैक्टिस सेट हम आपको PDF में भी सॉल्व करके दे सकते थे। हम इसलिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि PDF में सॉल्व करना और 1-to-1 इंटरेक्शन करके सॉल्व करने से फ़र्क पड़ता है। आपको ज़्यादा समझ में आएगा 1-to-1 इंटरेक्शन से, और थोड़ा सा जो अप्रोच होता है क्वेश्चन का, जो अप्रोच होता है वो एक डिस्कशन से ज़्यादा बेटर खुल के आता है। बशर्ते मैं अगर आपको PDF से सीधे पेन लगा के सॉल्व करना शुरू कर दूँ तो वो ज़्यादा आसान मेरे लिए भी होगा, परंतु वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। इसीलिए मैं इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम कोशिश कर रही है कि इस तरह से हम सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रीजनिंग का ये तीसरा पार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आइए सीधे सीधे यहाँ पर शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल दोस्तों नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी तरीके की वीडियोज़ इस चैनल पर चल रही हैं, इन्फॉर्मेशन वाली प्लस कंटेंट वाली। बाकी चैनलों की तरह हम यहाँ पर कंटेंट ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आपको कुछ लेजेंडरी इन्फॉर्मेशन ऐसी कुछ दे दें जो बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो। उससे बेटर है कि स्टूडेंट के लिए कंटेंट ज़्यादा ज़रूरी है, तैयारी के लिए कंटेंट ज़्यादा ज़रूरी है। हम कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो यह कहता है कि मनोज को सही तरह याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 24 मार्च के बाद परंतु 27 मार्च के पहले है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न कहता है कि मनोज को सही तरह से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 24 मार्च के बाद परंतु 27 मार्च के पहले है। ठीक है, और यहाँ पर उसकी बहन को सही तरह से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 25 मार्च के बाद, उसकी बहन को याद है कि 25 मार्च के बाद परंतु 29 मार्च के पहले है। ठीक है, अब ये डेटा जो है ये मनोज का डेटा है और ये उसकी सिस्टर का डेटा है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न में ये पूछा है कि उसकी माता का जन्मदिन किस तिथि को है। यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों दिए हुए हैं 28 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च और 24 मार्च। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो तरह से आप कर सकते हैं। देखिए, 24 के बाद और 27 के पहले है तो 25 और 26 सिर्फ बचता है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में एक दिन, किसी दिन मनोज की माता का जन्मदिन होगा, परंतु उसकी सिस्टर को क्या याद है, वो याद है कि 25 के बाद पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो 25 एलिमिनेट हो जाता है तो एक ही तारीख बचती है, वो है 26। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 26। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों हम लोग। अगला प्रश्न ये कहता है दोस्तों कि यदि 15 फरवरी 2005 को मंगलवार है तो 15 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 15 फरवरी 2005 को मंगलवार है। ठीक है, तो 15 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। ऑप्शंस में हैं थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या संडे। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि वीडियो की स्पीड आपको स्लो लगे, तो आप वीडियो की स्पीड डबल करके 1.75 या 2x करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा सा हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ, इसलिए हम जल्दीबाजी में नहीं चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जब एग्ज़ाम में आते हैं तो इसका सिंपल सा अप्रोच होता है कि साल में आपको पता है कि 365 दिन होते हैं। किसी भी नॉर्मल साल में 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर में क्या होता है 366 दिन होते हैं। ठीक है, लीप ईयर वही ईयर होता है जिसमें फरवरी जो होता है वो 29 का महीना होता है। ठीक है, और यहाँ पर 28 का महीना होता क्या है एग्जैक्टली, साइंस का मेथड जो है, मैं साइंस वाला हिसाब किताब बताता हूँ। पृथ्वी जो है वह सूरज का जब चक्कर लगाती है, सन का चक्कर जब पृथ्वी लगाती है, हमारी पृथ्वी जब सन का चक्कर लगाती है तो वो लेती है 365 1/4 दिन। ठीक है, परंतु हम क्या करते हैं, क्योंकि हम 1/4 को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं 4 सालों तक इस 1/4 को जोड़ते रहते हैं। तो 3 सालों तक तो हम 365 दिन बताते हैं। ठीक है, लेकिन चौथे दिन ये 1/4 जो होता है 4 बार जुड़ के यह एक दिन पूरा हो जाता है, जो कि हो जाता है 366। यही होता है आपका लीप ईयर। ठीक है,
अब देखिए, आप एक चीज़ बताइए, कोई भी हफ्ता जो होता है वो, कोई भी दिन जो होता है वो एक हफ्ते बाद फिर से आता है, ठीक है। आज मंडे है तो 7 दिन बाद फिर मंडे आएगा, फिर उसके बाद आज ट्यूसडे है तो 7 दिन बाद फिर ट्यूसडे आएगा। तो जो साइकिल है वो 7-7 दिनों की चलती है, यहाँ पर 7-7 दिनों की, ठीक है। और साल में दिन कितने हैं? 365। तो हम देख सकते हैं कि 365 दिन में 7-7 दिन बाद दिन रिपीट होते जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं इसको दोस्तों? 365 जो है वह 52 × 7 प्लस 1 दिन से बनता है, ठीक है। 52 में 364 दिन और प्लस 1, यानी कि एक साल बाद एग्जैक्टली, अगर आज 15 फरवरी 2005 है तो एक साल बाद क्या होगा दोस्तों? 365 दिन बाद, 365 364 प्लस 1, यानी कि आज अगर ट्यूसडे है तो 365 दिन बाद क्या होगा? वेडनेसडे होगा, ठीक है। एग्जैक्टली 365 दिन बाद वेडनेसडे होगा, ठीक है। फिर अगले 365 दिन बाद क्या होगा दोस्तों? थर्सडे होगा, ठीक है। अब अगर बीच में लीप ईयर आता है, लीप ईयर यानी कि वह साल आता है जिसमें 366 दिन होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? अगले साल 2 दिन बढ़ जाएंगे, ठीक है। 2 दिन बढ़ जाएंगे तो क्या होगा आपका? अगर आज ट्यूसडे है और बीच में लीप ईयर आता है तो अगले साल थर्सडे हो जाएगा। यहाँ प्रश्न में दिया है 2005 और 2007। देखिए 2005 के बाद 2006 और 2007। अब 2005 के बाद आपका 2006 में 15 फरवरी किस दिन पड़ेगा? इस मेथड के अनुसार वेडनेसडे को, ठीक है। और 2007 में क्या हो जाएगा? वही दिन थर्सडे को पड़ेगा, क्योंकि बीच में कोई लीप ईयर नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए यही पूछता 15 फरवरी 2008, तो आपका थर्सडे की जगह फ्राइडे हो जाता, एक दिन बढ़ जाता, जैसे हमेशा बढ़ता है। परंतु अगर 2009 पूछता तो 2008 में क्योंकि 366 दिन 29 फरवरी आता, इसलिए 15 फरवरी 2008 को आपका सैटरडे पड़ जाता, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप? इस प्रश्न को आप इस तरह से हमेशा हल कर सकते हैं। साइक्लिसिटी जो होती है वो 7 दिन की होती है। लीप ईयर कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, हर एक साल बाद आप एक एक दिन बढ़ा सकते हैं, लीप ईयर बाद आप 2 दिन बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 2005 के बाद आपका यह पूछा इसने कि 15 फरवरी 2007 को क्या पड़ेगा दोस्तों? थर्सडे पड़ेगा, ठीक है। बृहस्पतिवार हो जाएगा 15 फरवरी 2007। 2009 पूछता दोस्तों 1 1 1 और 2 दिन हम जोड़ देते, ठीक है। अच्छे समझ में आया आपको दोस्तों? ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं हम। दोस्तों अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहां पर दिया हुआ है दोस्तों हर्ष आनंद से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि उदास किससे संबंधित है? उदास। देखिए दोस्तों, उदास में ऑप्शन आपके क्या क्या दिए हैं? निरुत्साह और कठोर और सीधा साधा और मौन। देखिए दोस्तों, हर्ष और आनंद क्या शब्द हैं दोस्तों? ये समानार्थी शब्द हैं। हर्ष आप खुश होंगे तो आनंदमय होंगे, ठीक है। तो उदास के साथ क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सीधे सीधे निरुत्साह हो जाएगा, ठीक है। निरुत्साह सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर भी वही दिया है कठोर, यहाँ पर दिया है कठोर और शैल, ठीक है। शैल यानी पत्थर, और दिया है कोमल। कोमल दोस्तों ऑप्शन में दिया है यहाँ पर पुष्प, शीशा, टाइटेनियम और पत्थर। तो देखिए दोस्तों, कोमल क्या होता है? पुष्प होता है, तो पुष्प सही उत्तर हो जाएगा। पुष्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं, देखिए दोस्तों माइनस मार्किंग यहाँ पर अच्छी खासी है, तो बहुत ध्यान से आपको करना है, लेकिन इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, फिर पद आपको, तीसरा पद आपको ज्ञात करना है। सेवन इज टू 50 तो 27 इज टू क्या? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखिए इस तरह का प्रश्न जब आता है तो आप रिलेशन लगाने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन में दिया 288, 718, 720 और 728। सात सौ 728 नहीं दोस्तों, 730, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखिए आप क्या कोशिश करेंगे कि पहले पद में क्या रिलेशन है, मैं दूसरे पद में वही रिलेशन लगा देता हूँ। पहले पद में देखिए दोस्तों रिलेशन क्या है, 7:50। 50 की वैल्यू क्या है दोस्तों, 7 स्क्वायर प्लस 1, 49 प्लस 1 बराबर 50। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम सीधे सीधे, 27 स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, 729 प्लस 1 बराबर 730। यही आपका उत्तर हो जाएगा 730। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ऐसे दोस्तों हम प्रैक्टिस करते चलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आएंगे तो आप अप्रोच देख लीजिए, आपको अप्रोच कैसे लगाना है, बहुत कठिन नहीं है, यहाँ पर आप आराम से कर लेंगे। दोस्तों शब्द है, उस शब्द को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वीरता, स्वामी भक्ति, धूर्तता और सत्यवादिता। दोस्तों देखिए यहाँ पर पॉजिटिव, आपके पॉजिटिव हैबिट्स क्या हैं, पॉजिटिव जो कैरेक्टर हैं क्या है, वो वीरता है पॉजिटिव, स्वामी भक्ति पॉजिटिव है और सत्यवादिता पॉजिटिव है। आपके नेगेटिव कैरेक्टर ट्रेट क्या है, धूर्तता। तो ये तीनों से भिन्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम तीनों पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो सत्यवादी जो धूर्तता है आपकी वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि इस शब्द को चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। यहाँ पर दिया हुआ है ACEMOQBDF और VWZ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अल्फ़ाबेट का जो प्रश्न है वो अल्फ़ाबेट का आपको थोड़ा सा पोजीशन याद होना चाहिए। इस चैनल पर एक बहुत अच्छी वीडियो पड़ी हुई है, टिप्स टू लर्न द पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट। आप उस वीडियो को जाकर देखिए, आप कभी भी किसी भी रीजनिंग के एग्जाम में वह प्रश्न गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन एकदम अच्छे से याद हो जाएगी। हमारी दीपाली मैम ने लिया है क्लास वो, तो आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया क्लास है वो आपको 5-10 मिनट 7-8 मिनट की क्लास है और बहुत अच्छी क्लास है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसको कैसे आप देख सकते हैं, देखिए इसमें दोस्तों सीधे सीधे है, यहाँ पर +1+1। ठीक है, कर सकते हैं। MNO में क्या है, +1, OPQ +1। ठीक है, BCD +1, DEF +1। ठीक है, यहाँ पर 1-1 पद के बाद ये अगला पद आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख ली कौन सा क्या हो रहा है आपका, UVW, तो यहाँ पर +1 नहीं हो रहा है, V और W कॉन्जिक्यूटिव हैं। यहाँ पर पैटर्न में +1+1 आ रहा था, तो ये आपका जो पद है, यह पद आपका गलत है। ठीक है, ये गलत है, यानी कि यह पद दूसरों से भिन्न है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पे आते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्न श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, चैनल पे प्लेलिस्ट पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी हैं, आप उनको देखिए, उनसे फ़ायदा उठाइए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके बना रहे हैं, तो आपको फ़ायदा उठाना चाहिए उनका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है, निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया है दोस्तों, 12, 36, 108, x और नहीं 12, 36, 108, 324, इन्होंने आसान कर दिया इसे, x। आप इसे आराम से कर लेंगे दोस्तों, 12 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शन की भी ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं है, 972 हो जाएगा इसका सीधे उत्तर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप कर ही लेंगे इसे। अगला प्रश्न है, निम्न श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, जो कि दिया है CDF, ठीक है, DEG, ठीक है, EFH, और यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शंस को आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस में आपके है FHG और EFI, FGH, FGI। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको ये देखना है कि क्या आपका क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है, देखिए पैटर्न क्या है दोस्तों, यहाँ पर CDF, CDEF। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में +1, यहाँ पर +2। ठीक है, यहाँ से यहाँ आप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, +1, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो फिर +1,
तो यहाँ से आ जाएंगे तो फिर +1 आ जाएगा, f आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही है, यहाँ फिर आप +1 करेंगे, f g, ठीक है, g यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी आपका +1 है, यहाँ पर भी +1 है। अगले टर्म में आपका +2 है तो आपको फिर से +2 करना होगा, यहाँ भी +2 कर देंगे तो FGHI, उत्तर हो जाएगा FGI, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न आप जल्दी जल्दी वहाँ पर हल करिएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आपको देख के बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा थोड़ा सा समझ में आ जाए, इसलिए। वैसे आप ये प्रश्न कर लेंगे दोस्तों, तो आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से वहाँ पे करेंगे तो आपको गलती आपसे नहीं होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करिए। 4, 16, 36, x और 100, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए हैं वो हैं 56, 64, 48 और 82। यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए ये सारी संख्याएं जो हैं ये स्क्वायर हैं, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, x मान ली छोड़ दीजिए आप, ये 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 64। ऐसे पैटर्न आपको वहाँ बस बैठ के पहचानने हैं जल्दी जल्दी, जिससे आप कर सकें, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 0, 7, डैश, 63, 124, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर कोशिश करेंगे लुप्त संख्या निकालने की। तो लुप्त संख्या दोस्तों यहाँ पर कैसे निकलेगी, यहाँ पर क्या है देखिए दोस्तों, आप पैटर्न पहचानने की कोशिश करिए। देखिए 0 कैसे आएगा, यहाँ पर 0 आएगा 1 क्यूब माइनस 1, 7 आएगा क्या 2 क्यूब माइनस 1, x छोड़ दीजिए। 63 कैसे आएगा दोस्तों, 63 कैसे आएगा 4 क्यूब माइनस 1, और 124 कैसे आएगा 5 क्यूब माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो 3 क्यूब माइनस 1 यानी कि 26, 27 माइनस 1, ठीक है। आप ये लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे ही पैटर्न दोस्तों आएंगे तो आप इनको ऐसे ही लगाते जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है पुस्तकालय इज टू पुस्तक, तो बैंक क्या, अभी तो सीधे सीधे आप मान लेंगे पुस्तकालय में पुस्तकालय में रखी जाती है, बैंक में क्या रखा था, धन या मुद्रा, ठीक। तो यहाँ पर धन या मुद्रा जो भी ऑप्शन में होगा आप उसे टिक कर लेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया है इसी तरह से जैसे पुस्तकालय पुस्तक दिया था संबंधित वाले में, तो क्या है आशावादी इज टू निराशावादी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आशावादी इज टू निराशावादी। और निर्यात माने क्या होता है दोस्तों, निर्यात माने एक्सपोर्ट, आयात माने इंपोर्ट। तो आशावादी का उल्टा निराशावादी, तो निर्यात का उल्टा आयात। मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न जो है वो थोड़ा आसान है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हल्का फुल्का भी आपको अगर हिंदी का ज्ञान है तो हो जाएगा, हिंदी या जो भी शब्द का ज्ञान है। तो ये प्रश्न अच्छा जो ABCC डैश AABC डैश BAAB डैश, ठीक है। ऑप्शन में दिया है BCBC, ABAC, ABCC या DACAC, ठीक है दोस्तों। ऐसे प्रश्न में आपको पैटर्न पहचानना है, ठीक है दोस्तों। पैटर्न पहचानने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो पूरा ये टर्म है ये किस तरह से चल रहा है, किस तरह से साइक्लिसिटी इसकी चल रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आप BCC डैश AAB डैश
BAA, यानी कि ये रिपीट हो रहा है। कैसे रिपीट हो रहा है ये हम ऑप्शन देख के रख लेंगे। वैसे भी अगर ऑप्शंस देख के आप रखेंगे तो आप साइक्लिसिटी से जान जाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ABC CBA ABC CBA ABC, ठीक है। यहाँ पर ये बन रहा है देखिए ABC CBA ABC CBA ABC, ठीक है। आपने क्या शब्द भरे हैं, ABCC, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ABCC, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। दो तरह के प्रश्न दोस्तों आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो है उसमें दो तरह के प्रश्न आते हैं। दो तरह के प्रश्न कैसे आते हैं दोस्तों, बताता हूं आपको। प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता है। देखिए, एक तो आएगा कि दिए गए अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जाता है, ये आपका शब्द है, ठीक है। डिपार्टमेंट, यहाँ पर क्या है दोस्तों, पार्ट बी, ट्रीट सी, मैच्योर या डी, टेम, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको उस दिन भी बताया था कि आप इन शब्दों में ऐसे शब्द की खोज करेंगे जो शब्द इस पूरे शब्द में वह अक्षर नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसा आप खोजिए जो नहीं आ रहा है, तो आप जल्दी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, पार्ट के PART हैं ही, यहाँ पर ट्रीट के TREAT हैं आपके, दो बार टी भी है। मैच्योर में यू जो यूज़ हो रहा है वो देखिए दोस्तों, डिपार्टमेंट में कहीं पर भी यू नहीं है, तो मैच्योर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मैच्योर इससे नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों इसी तरह का है कि करके बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे ये पूछा था कि नहीं बनाया जा सकता है, वैसे ही अगला है आपका कि बनाया जा सकता है, ठीक है। आपका यह शब्द है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें ऑप्शन आपका है एक्सपायर, एम्पायर, परसीव या डी, एक्सपेंस। अब यहाँ पर देखिए, ऐसा हम देखते हैं शब्द जो बनाया जा सकता है। बनाए जाने में क्या दोस्तों होना चाहिए कि वह शब्द के सारे अक्षर उस ऊपर वाले शब्द में होने चाहिए। अब आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, एक्सपायर का क्या सारे शब्द हैं, देखिए दोस्तों, ई है, एक्स है, पी भी है, आई भी है, आर भी है, ई भी है, ठीक है दोस्तों। तो यही सही हो जाएगा आपका एक्सपायर। एम्पायर में वैसे भी एम चाहिए, एम यहाँ पर नहीं है। परसीव में आपको वी चाहिए, वी नहीं है यहाँ पर। एक्सपेंस में आपको एस चाहिए, जो कि एस भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो तीनों आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा तेज़ी से आप एक बार देखिएगा, तेज़ी से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा शब्द है कौन सा नहीं है, ठीक है। जल्दी जल्दी में आप पारखी नज़र जिसे कहा जाता है, पारखी नज़र से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि देखिए, ऐसा ही प्रश्न बहुत आता है। देखिए इसमें क्या है, ऐसे दो प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे, ठीक है। x का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है प्लस, z का अर्थ आपका दिया हुआ है डिवाइड, y का अर्थ दिया हुआ है माइनस, और p का अर्थ दिया हुआ है इनटू। तो क्या करना है, 10p2 x5y5, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे सीधे p, x और y की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, ठीक है। p की वैल्यू क्या दी हुई है, 10p2, ठीक है। p की वैल्यू इंटू दी हुई है, इंटू लगा लीजिए, 10 इंटू 2 इंटू, यहाँ पे इंटू पहले से x लगा हुआ, तो x की जगह प्लस कर लेंगे यहाँ पे प्लस 5, y की जगह यहाँ पर माइनस कर लेंगे -5। उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, 20। 5 कट ही जाएगा, 10 इंटू 2 20। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि अगर हम अंग्रेजी शब्दकोश यानी इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार चलें तो कौन सा शब्द इसमें से तीसरे स्थान पर आएगा, ठीक है। ऑप्शन है नो
नैक, निट या नॉब। ठीक है, नो, नैक, निट या नॉब। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर कैसे करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए आपको पता है कि इंग्लिश डिक्शनरी में कैसे शब्द होते हैं, ABCD के ऑर्डर में ही रहेंगे, इंग्लिश डिक्शनरी में प्रॉपर ऑर्डर के थ्रू रहते हैं। यहाँ पर देखिए के तो सब में कॉमन है, तो यहाँ से हम पता नहीं लगा पाएंगे। एन भी सब में कॉमन है, यहाँ से भी कोई पता नहीं लगा पाएंगे। अब इसके बाद देखिए OAIO, सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, तो यानी कि नैक सबसे पहला हो जाएगा। नैक के बाद क्या करेंगे दोस्तों, IOO, तो निट। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ओ और ओ दोनों में है, तो ओ के बाद जो शब्द है वो डिटरमिन करेगा, तो यहाँ पर नॉब हो जाएगा पहले, क्योंकि ओ के बाद यहाँ पर बी है, बी पहले आएगा और नो में डब्लू बाद में, तो नॉब आपका तीसरे पायदान पर आएगा। वही पूछा था यहाँ पर कि तीसरे पायदान पर कौन सा शब्द आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है उस संख्या समूह को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है 23, 25, 29 और 47। देखिए दोस्तों ये तीनों नंबर जो हैं 23, 29 और 47 आपके प्राइम नंबर है। 25 जो है वो स्क्वायर है और वर्ग भी है, मतलब स्क्वायर है और आपका स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है डिविजिबल नंबर है, तो आपका 25 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है दोस्तों, उस संख्या समूह को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। प्रश्न दिया हुआ है 6130, 63, 73, 64, 61, 30, 73, 64, 1036, 2710। अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न में क्या है, आपको अप्रोच देखनी पड़ेगी। आपको देखिए सीधे सीधे समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। आप अगर देखेंगे तो सब सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं, तो आप डिवाइड करके पता नहीं कर सकते, क्योंकि सारी संख्याएं सम हैं। आपको कुछ ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा, तो आप कुछ अपने हिसाब से मैनिपुलेट करिए कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर लग सकता है। तो मैनिपुलेशन में क्या होगा दोस्तों, मैनिपुलेशन में आप क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं इनकी डिजिट्स को सम कर दें, तो क्या आएगा 6 + 1 + 3 + 0 बराबर 10। यहाँ पर आएगा 7 + 3 + 6 + 4 बराबर 20, 1 + 0 + 3 + 6 बराबर 10 और 2 + 7 + 1 + 0 बराबर 10। तो ये तीनों तो 10 हैं, ये आपका डिफरेंट है, तो यही आपका उत्तर जो है वही आपका क्या हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। ये अलग संख्या है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। ठीक है, AEIO, BCDF, AOEU, OIAE। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है, वॉवल वॉवल वॉवल, स्वर स्वर स्वर, तीनों स्वरों से बने हुए हैं। ये आपका कॉन्सोनेंट से बना हुआ है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, BCDF जो है आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। ठीक है, फिर वही चीज़ दी हुई है, विकल्प वाले प्रश्न हैं सब। BQCR DSET FUGV HWIY। पैटर्न, बार बार मैं पैटर्न की बात करता हूँ, पैटर्न पहचानिए यहाँ पर फिर से। BC +1 PQR +1, इस तरह से DE +1 ST +1 FG +1 UV +1। यहाँ पर +1 यहाँ पर तो है FGHI, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले दिया किसी कूट भाषा में कंप्यूटर को हम लिखते हैं OCP
TURE, तो हम उसमें OHK CYE कैसे लिखेंगे? ठीक है, OHK CYE। ठीक है, कुछ नहीं करना दोस्तों। यहाँ पर आपको पैटर्न फिर से देखना है। पैटर्न क्या है देखिए दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर पैटर्न क्या है। ये पलट लीजिए। क्या शब्द आ रहा है? हॉकी। ठीक है, हो गया। अगला दिया है, यदि a बराबर 1 एंड बराबर 19 तो टीचर्स बराबर। देखिए दोस्तों, फिर वही बात मैं करूँगा। यहाँ पर चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है अल्फ़ाबेट की, तो आप वो ज़रूर देख लीजिए। उसको देखने से आपको बहुत क्लैरिटी आएगी कि आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना, पदों की संख्या को जोड़ देना है बस। 20 + 5 + 1 + 3 प्लस आपका 8 + 5 + 18 + 19, टोटल क्या आएगा दोस्तों? टोटल आपका 79 आ जाएगा। ठीक है,